दोस्तों, एसजीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं टाटा कैपिटल के बारे में। तो टाटा कैपिटल एक ब्रांड है। टाटा ग्रुप एक ब्रांड बन चुका है। टाटा नमक से लेके गाड़ियां, सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। भारत में कोई भी एक ऐसा घर होगा या कोई एक बच्चा या एक इंसान होगा जो कि टाटा के बारे में जानता नहीं होगा। टाटा एक दिलों में बसने वाला ब्रांड बन चुका है हर एक हिंदुस्तानी के। टाटा एक विश्वास का नाम बन चुका है। उसी टाटा ग्रुप का एक आईपीओ आने वाला है टाटा कैपिटल नाम से। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाटा कैपिटल काम क्या करती है। टाटा के ही ग्रुप की एक कंपनी है टाटा कैपिटल। टाटा में जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं या जितनी भी कंपनियां हैं वो सब ये टाटा सन्स के अंडर में आती हैं। उसी तरीके से टाटा कैपिटल भी सब्सिडरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। ये काम क्या करती है? तो टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आसान शब्दों में समझते हैं तो ये एक लोन देने का काम करती है। जैसे आपने बजाज फाइनेंस देखा होगा या जियो फाइनेंस अब जो आने वाला है, जियो फाइनेंस भी लोन देने का काम करता है। और तमाम तरह की एनबीएफसी कंपनी मार्केट में आ चुकी हैं जो कि लोन देने का काम करती हैं। उसी तरीके से टाटा कैपिटल का भी आईपीओ आने वाला है। तो टाटा कैपिटल एक ब्रांड बन चुका है। टाटा एक लेगेसी है, अपने नाम से ही जानी जाती है। जैसे एक रिलायंस है, टाटा है, अब धीरे धीरे अडानी भी उसी फील्ड में आ रहे हैं। तो ये सब एक इंडिया के एक चर्चित ब्रांड बन चुके हैं। तो टाटा लोन किस किस जगह पे देती है और आगे इनका पोर्टफोलियो क्या रहेगा? तो टाटा कंज्यूमर लोन देती है, कॉमर्शियल फाइनेंस लोन देती है, और वेल्थ मैनेजमेंट लोन देती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का है, प्राइवेट इक्विटी है, और क्लीन टेक फाइनेंस है। तो ये छोटे से लेके बड़े तक तमाम तरह के पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, तमाम तरह के लोन ये प्रोवाइड करती हैं। प्रॉपर्टी लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन्स हो गया, बहुत तरीके के ये लोन प्रोवाइड करती है। उसका आईपीओ आने वाला है 6 अक्टूबर को, मतलब मंडे को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाटा कैपिटल काम क्या करती है। तो आगे बात करते हैं कि कब से कब तक ये ओपन हो रहा है। तो टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर को आ रहा है। प्राइस बैंड क्या रखा है? 310 रुपए से 326 रुपए। तो मैक्सिमम मैक्सिमम रेट पे हमें अप्लाई करना होता है। रिटेल वालों के लिए 326 रुपए पे हमें अप्लाई करना होगा। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है और काफ़ी बड़ा आईपीओ आया है। मुझे लग रहा है 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। 15,511 करोड़ का आईपीओ है। देखते हैं सब्सक्रिप्शन इसको कितना मिलता है। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको मतलब इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है। जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो बड़ा साइज हो गया और बहुत ज़्यादा लोग पता चलता है कि 6 टाइम या 4 टाइम या 3 टाइम, तो 6 में से 100। तो सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है ये देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि नाम टाटा आ गया है और काफ़ी बड़ा आईपीओ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलॉट होने को देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है इसकी लिस्टिंग ग्रे मार्केट कुछ भी दिखाए लेकिन निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप जब भी अप्लाई करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। और अब आगे बात करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। सॉरी, आगे बात करें फ्रेश इशू के बारे में। तो फ्रेश इशू इनका है 6,846 करोड़। मतलब 6,846 करोड़ ये सीधे सीधे कंपनी के खाते में पैसे जाएंगे। कंपनी अपने ग्रोथ के लिए पैसा इस्तेमाल करेगी। बाकी 8,665 ये जो पहले के प्रमोटर हैं इनकी वो सेल कर रहे हैं। आईपीओ आने से पहले की होल्डिंग कितनी है? 95.6%। और आईपीओ आने के बाद, लिस्ट होने के बाद इनके प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी? 85.5। ठीक।
आईपीओ लॉट्स की बात करते हैं तो 310 रुपए का प्राइस है, 326 रुपए का मैक्सिमम, इसी पे हमें अप्लाई करना है। 46 शेयर का एक लॉट है। एक लॉट के लिए हमें 14,996 रुपए देने होंगे, और बाकी 14 लॉट के लिए हमें 2 लाख से ऊपर देने होंगे। और ज़्यादा लॉट हमें अगर चाहिए तो 67 लॉट के लिए 10 लाख के लिए बिग HNI कैटेगरी में हमें अप्लाई करना होगा। फिर आगे बात करते हैं, हमने अप्लाई तो कर दिया, अब इसकी लिस्टिंग कब होगी, आईपीओ हमें कब मिलेगा। तो इसका अलॉटमेंट डेट है 9 अक्टूबर, मतलब 8 को इसका क्लोजिंग डेट है, तो 9 तारीख को हमें इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। रात तक 10, 11, 12 बजे तक हमें अलॉट होते हुए दिख जाएगा। बाकी 9 तारीख को अगर हमें अलॉट नहीं होता है तो 10 तारीख को पैसा हमें रिफंड होने को देखने को मिलेगा, और 10 तारीख को डीमैट में हमारे जिनको मिलेगा उनके डीमैट में शो हो जाएंगे 10 को ही, और 13 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, 13 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कोटा क्या है इनका। तो क्यू आई बीस के लिए रखा है 49.87, लगभग 50% मान लो, और एच एन आई के लिए इन्होंने रखा है 15%, लगभग 15%, और रिटेल वालों का कोटा है 35% का। एम्प्लॉय के लिए इन्होंने रखा है 0.25। टोटल सब्सक्रिप्शन ये बन के हो जाता है 100% का। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं ग्रे मार्केट क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट लगभग अभी बता रहा है 5.5, 5.5% का ग्रे मार्केट चल रहा है। तो 5.5% का लगभग देखा जाए 800 के ऊपर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक अंदाजा ग्रे मार्केट होता है, मार्केट के हिसाब से ग्रे मार्केट फ्लैक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। ये 5 का 15 भी हो सकता है और 5 का 2 भी आ सकता है। तो ग्रे मार्केट के भरोसे पूरे ना रहें। आगे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं। तो फाइनेंशियल 2023 से लेके 25 तक हमें दिए गए हैं। तो असेट्स में देखते हैं, असेट्स में क्या है। तो असेट्स में है 1,35,626 करोड़। इनकी बताया ना, टाटा नाम ही काफ़ी है। तो 1,35,626 करोड़ इनका 2023 में असेट्स थी। इतना जो छोटी मोटी कंपनियां होती है ना, इनकी मार्केट कैप भी नहीं होती है। तो टाटा की सिर्फ इतनी कैपिटल है। 2024 में हो गई 1,76,693 करोड़, और 2025 में हो गई 2,48,465 करोड़। ग्रोथ देख रहे हैं ना, असेट्स में ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही है। और ये 2000 जो 25 दिया गया है ना, तो ये मार्च 2025 के बाद, मतलब अप्रैल, मई और जून, जून ये 3 महीने का डेटा दिया गया है। तो 3 महीने में इनकी असेट्स हुई है 2,52,254 करोड़ रुपए की। फिर इनकम पे आ जाते हैं। तो इनकम 2023 में 13,637 करोड़ की थी, 24 में 18,198 करोड़ की थी, और 2025 में 28,369 करोड़ की हो गई। और इधर आप अप्रैल से लेके जून तक देखेंगे 7,691 करोड़ है। इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये मार्च 2025 तक है, ये मार्च के बाद का जून तक है। 3 महीने का 7,691 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 2023 में 2,945 करोड़, और 24 में जाके बढ़ रहा है 3,326 करोड़। ठीक है। फिर 2025 मार्च तक है, मतलब 24 के बाद 25, एक साल बाद हो रहा है 3,655 करोड़। ठीक। फिर इधर 3 महीने का 1,040 करोड़। अभी 9 महीने का इसमें बाकी है। 9 महीने का जब अगर 1,000 भी रख लेते हैं तो लगभग 4,000 हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट है, घट बढ़ भी सकता है। लेकिन जिस हिसाब से 3 महीने का डेटा आया है तो उम्मीद है कि 9 महीने का डेटा भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। एबिटा मतलब कामकाजी मुनाफा 10,763 करोड़ 2023 में था। फिर ये जाके हो गया 14,247, फिर हो गया 2025 में 20,338,
फिर ये 3 महीने का जून तक 2025 में 5,565 करोड़ हो गया। नेटवर्थ क्या है इनकी? 17,959 करोड़ रुपए 2023 में थे, 24 में 23,540 हो गए, फिर 25 में 32,587 हो गए, और 3 महीने में इधर 32,761 करोड़। और रिजर्व एंड सरप्लस 11,899 इनके पास रिजर्व हैं, और 2023 में थे। 2024 में 18,121, मतलब बढ़ गए, ठीक है, अच्छी ग्रोथ चल रही है। फिर उसके बाद 2025 में जाके हो गए 24,299 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद 29,260 करोड़ रुपए 2025 जून तक हो गए। अब बारोइंग मतलब उधारी देख लेते हैं। तो उधारी एनबीएफसी जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें उधारी ज़्यादा होती है। एक ये हो गई, और एक ये जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं जो रोड वगैरह बनाती हैं, जो गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि उधारी ऐसे ही ज़्यादा हो जाती है। तो एनबीएफसी कंपनियों में उधारी, जितनी भी लोन बांटने वाली कंपनियां होती हैं उनमें उधारी रहती है। ये काम क्या करती हैं? ये रिजर्व बैंक से खुद लोन लेती हैं, फिर उसके बाद हमें और आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो 2023 में 1,13,335 करोड़ का लोन था, फिर जाके 2024 में 1,48,185 करोड़ का हो गया, और 2025 में ये हो गया, 2025 में 2,08,414 करोड़ हो गया। फिर जून 2025 तक 2,11,851 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। और इनके कंपटीटर देख लेते हैं कि बजाज कैपिटल जो आईपीओ लेके आ रही है, इससे पहले मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है। तो लिस्टेड हैं टाटा कैपिटल, ये लिस्ट होने वाली है। बजाज फाइनेंस पहले से है, श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम हो गया, एलएनटी हो गया, सुंदरम फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, ये तमाम तरह की कंपनियां लिस्टेड पहले से है। इनका आप देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें पी देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस का कितना है, श्री राम का है, आई थिंक मुझे लग रहा है ये 34 के पी पे अपना लेके आ रहे हैं। तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि बजाज से कुछ सस्ती है, बाकी कुछ कंपनियों से थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी लग रही है। लेकिन टाटा भाई है, नाम ही काफ़ी है। टाटा मैंने बताया ना, खुद में एक ब्रांड है। ये सब कुछ करने के बाद हमने अप्लाई कर दिया, मिलना है अगर तो मिल गया, वरना 10 तारीख को ही हमें रिफंड रिफंड देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम चेक कहाँ पे करें कि अलॉट हमें हुआ या नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट हमें 9 तारीख को देखने को मिल रही है। कहाँ पे देखें? तो मफजी इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पे हमें टाटा कैपिटल का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। खैर, मेरा मानना है कि टाटा का ब्रांड ही काफ़ी है। मैं तो भाई देखूंगा, अप्लाई करूंगा।